बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महादेव। श्री राम जय जय राम। राजा राम 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 सीता राम राम 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 राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सद्गुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 193 श्री रामदास जी की कुछ संक्षिप्त कथा यहाँ पर है। भक्त रामदास जी, आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। आगे आप लोगों ने श्री साक्षी गोपाल जी भक्त की कथा सुनी। अब आप श्री रामदास जी की भक्ति के बारे में सुनिए। भक्त रामदास द्वारका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर नामक गांव में रहते थे। रणछोड़ भगवान के मंदिर में प्रतिदिन एकादशी को जागरण, कीर्तन आदि उत्सव का आयोजन होता था। उसमें वे नियम पूर्वक सम्मिलित होते थे और भगवान के दर्शन से अपने तन मन और बुद्धि को पवित्र करते थे। भगवान रणछोड़ ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हें 7 कोस आने और जाने में जो कष्ट होता है वह मेरे लिए नितांत असह्य है। भक्त रामदास तो भगवान की रूप माधुरी से छकने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान कुछ रहा ही नहीं। आने जाने के प्रश्न ने उनके मस्तिष्क को कुछ चिंतित ही नहीं किया। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया। इस बात को सोचकर वे प्रेम विवल हो रहे थे। भगवान के अंतर्धान होते ही उनके वियोग में प्राण छटपटा गए, अंग अंग सिरहाने लगे। अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वे समस्त सुखों को तिलांजलि देकर दूने उत्साह से जागरण महोत्सव में आने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद छोड़ने के लिए अपने आप को समर्थ न पा सके। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान से भक्त रामदास का एकादशी जागरण में आना और न सहा गया। भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने रामदास से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट किया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे होते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। उन्होंने रामदास को गाड़ी लाने की सम्मति दी और कहा, मेरे विग्रह को आंकवार में भर उसमें लिटा देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुंचने का प्रयत्न करना। दूसरी एकादशी के जागरण अवसर पर रामदास
द्वारिका में गाड़ी ले गए। उनकी वृद्धावस्था से किसी ने उन पर संदेह नहीं किया। द्वादशी की रात आधी बीत चुकी थी। द्वारिकावासी और मंदिर के पुजारी तथा अन्य सेवक आदि नीत की गहरी और मीठी लहरों में बह रहे थे। सारा का सारा वातावरण नीरव और शांत था। रामदास अपने सौभाग्य पर फूले नहीं समाते थे। भगवान के आतिथ्य का आनंद सोच कर वे प्रतिक्षण कुछ और होते जा रहे थे। मंदिर का पट अचानक खुल गया। वे मंदिर में पहुंच गए। थोड़े ही परिश्रम से भगवान उनकी गोद में आ गए। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपने चिन्मय मादक स्पर्श से भक्त की जन्म जन्म की तपस्या सफल कर दी। सियावर रामचंद्र की जय। गाड़ी द्वारिका से बहुत दूर निकल गई। रामदास झूम झूम कर कीर्तन करते थे और भगवान भक्त के संरक्षण में 7 कोस की यात्रा पूरी कर रहे थे। सियावर रामचंद्र की जय। सवेरा होते ही लोगों ने रामदास का पीछा किया। भगवान भास्कर की सुनहली किरणें पूर्व दिशा की अंचल में विहार करने वाली थी कि रामदास ने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। उनके मस्तक पर पसीने के कण बिखर गए। वे किसी अनहोनी और भीषण घटना से रह रह कर असकिंचित हो उठते थे। कभी प्रभु का श्री विग्रह प्रेम भरी दृष्टि से देख लेते तो कभी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा देते। उन्हें पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा परम कल्याण है। पीछे करने वाले थोड़े ही दूर रह गए थे। पीछा करने वाले पर भक्त ने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें तो विश्वास था कि भगवान गाड़ी पर लौटते ही सो गए। उन्होंने सोचा कि पीछा करने वाले मुझसे भगवान को छीन लेंगे और प्रभु नींद का सुख लेते द्वारिका मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे अधिक तो कुछ होगा ही नहीं। पर भगवान की लीला शक्ति तो जाग ही रही थी। भक्त भयहारी रास बिहारी ने कहा, तुम मुझे सामने की बावली में छिपा दो और जब पीछा करने वाले चले जाएं तब गाड़ी में रखकर डाकोर से चलना। रामदास ने उनकी आज्ञा का पालन किया। पीछा करने वाले पुजारी आदि आ पहुँचे। बिना कुछ पूछताछ किए ही उन्होंने रामदास को मारना आरंभ किया। भगवान की लीला शक्ति, भक्त रामदास की दृढ़ निष्ठा और धैर्य की परीक्षा प्रकट करने के लिए दुष्टों को अपनी मनमानी करनी दी। पर उन्हें दंड के ही माध्यम से भक्त के शरीर का स्पर्श मिल चुका था। अतः उनका विवेक जाग उठा। गाड़ी में भगवान श्री विग्रह न पाकर उनके पश्चाताप का पारावार उमड़ आया। उन्होंने महापाप से भी भीषण भक्त अपराध कर डाला था। उन्होंने देखा कि बावली का पानी किसी के खून से लाल हो गया है। संत का संग प्रभाव तो मन पर ही था ही। भगवान की लीला शक्ति से अपना काम किया। वे प्रभु का विग्रह बावली से बाहर निकालकर अपने किए पर पछताने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देखकर कांप उठे। मेरे कारण उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से ले जा रहा है। तुम लोगों ने जो मेरे भक्तों को मारा है उस चोट को मैंने अपने शरीर पर ले लिया है। इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। श्यावर रामचंद्र की जय। अब मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमुक स्थान पर है मंदिर में स्थापित कर
भक्ति और प्रेम से अपना अंतःकरण पवित्र करो। इस महान अपराध का यही प्रायश्चित है। अपनी आजीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो, सोना ले लो। पुजारी लोग लोभ बस राजी हो गए और बोले, तौल दीजिए। भगवान ने रामदास को आज्ञा दी, मेरे तौल के बराबर इन्हें सोना दे दो। भक्त अपनी दरिद्रता और असमर्थता पर कांप उठे। उनकी स्त्री के कान की बाली पलड़े में रखी गई। पलड़ा भारी हो गया। प्रतिमा उनकी तौल में हल्की हो गई। श्यावर रामचंद्र की जय। पुजारी तथा अभक्त दुष्ट अपना सामूह लेकर 9-2-11 हो गए। भगवान ने भक्त की इज्जत रख ली। भगवान रणछोड़ उसी दिन से आयुध छत की उपाधि से विभूषित हुए। अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। भक्तवर रामदास की भक्ति की महिमा का बखान तो भगवान रणछोड़ की लीला शक्ति ही कर सकती है। धन्य है भक्त रामदास, सियावर रामचंद्र की जय। भक्त के भगवत निष्ठा पे ही तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान की भजन कहीं भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में करना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ पे भक्त रामदास के प्रति भगवान के इस अद्भुत प्रेम का श्री प्रियदास जी इस प्रकार कवित्त के माध्यम से वर्णन किए। आप लोग भी सुनिए। द्वारिका के ढिंगई डाकर एक गाँव रहे रामदास भक्त भक्तिया को प्यारिये। जागरण एकादशी करयरन छोरजु के भयो तन वृद्ध आज्ञा दई नहीं धरिए। बोले भरी भाय तेरऊ आई बो साउन जाय चलऊ गरधाय तेरे ली आऊ गड़ी भरियों। खिरकी जू मंदिर के पाछे ता ठाड़ी करऊ बरऊ कवारी मोकऊ बेगही पधारियों। करिवाई भक्ति भाय जागरण गाड़ी चढ़ी जानी सब वृद्ध भयो थकी पाव गति है। द्वादशी की आधी रात लेके चलाई मोद गात भूषण उतारी धरे जाकी साचरती है। मंदिर उगारी दिखाऊं परो है उजारी तहूँ दौरे पाछे अजानी देखी कहीं कौन मती है। बापी पधराया की जाय सुख पाय रहो गहो चलयो जाती आनी मरयो गावती है। देख चौदिसी गाड़ी कहूँ पयन पाए हरी करी पछताव कहूँ भक्त के लगाई है। बोल उठयो ये कया यही ओर गयो तो जाय देखो बावरी को ले लपटाई है। दास को जुडारी चोट ओटलई अंगमयी नहीं मैं तो जाऊं विजय मूर्ति बताई है। मेरी सम सोनो लेहूँ कहीं जन तौली लेहूँ देहूँ मेरे कहाँ बलयो भारी भारी तिया के जताई है। लगे तब तौली बे को बारी पाछे डारी दई गति भई पल उठी नहीं बारी को। तब तो किसान भय सब उठ घर गए कैसे सुख पायो फिरयो मातई मुरारी को। घर ही बिराज आप कहूँ भक्तों को प्रताप जाप करई जो पुरय रूप लाल प्यारी को। बलि बंद नाम प्रभु बाधे बलि भयो तब आयुध को छत सुनी आयो चोटी मारी के। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है। भगवान भक्त के वश में सदा रहते हैं। हमेशा भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, भक्त पे कृपा करते हैं। सिर्फ भक्त को भगवान की श्रद्धा से भक्ति करना चाहिए।
विश्वास मान करके संतों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, गुरु द्वारा कहा हुई बातों को विश्वास मान करके हरि भजन करना चाहिए। कहीं भी कैसे भी ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, ईश्वर का भजन करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करें, अपने जीवन का कल्याण करें। पुराण की, वेदों की, शास्त्रों की कही हुई बातों पे विश्वास मानिए। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करहूं कल्याण। हरि नारायण।